हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों हमारे पास है जो हमारा क्लास 10th में जो SST का जो पेपर हुआ ना, यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है दोस्तों, वो पेपर जो 2024 में एग्जाम हुआ है दोस्तों, उस पेपर का हम सोल्यूशन करेंगे जिसका कोड 825IX है। 825IX है। तो दोस्तों आज मैं इस पेपर के बारे में आपको टोटल इसका सोल्यूशन कराऊँगा। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2024 क्लास 10th और 825IX इसका कोड है, जिसमें पूर्णांक 70 है और 30 नंबर हमारे जो प्रैक्टिकल होता है ना उसके हमें मिलेंगे। तो दोस्तों समय 3 घंटे 15 मिनट है, ये सभी चीज़ आप पढ़ लेंगे इसके जो सामान्य निर्देश हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, ये खंड ए वाले प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। तो क्या करा निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे ओमार उत्तर पंत्रांक पर चिन्हित कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया। तो अगर आपने सही से क्वेश्चन पढ़ा कि कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था, चंपारण आंदोलन भी चलाया था। तो दोस्तों कौन सा नहीं चलाया था, यानी हमारा खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। तो कौन सा आंदोलन हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न पे चलते हैं कि देखो दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई, नेपोलियन का उदय हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जो इसका होगा वो हो जाएगा फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन थे। EV रामास्वामी, भीमराव रामजी अंबेडकर, ज्योतिबा फूले या बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ध्यान रखा ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन था, बेरोजगारी था या प्रमुख बैंकों की धाराशायी होना था। तो दोस्तों यानी जहाँ तक मेरा वो है दोस्तों, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन अगर ये ऑप्शन गलत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना कि इसका ऑप्शन इन तीनों में से कौन सा है। तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएंगे और इसका सही उत्तर कमेंट में टाइप कर देंगे। इसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ हुई थी। ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या भारत में। तो दोस्तों ध्यान रखना वो संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में USA कहते हैं, यहाँ हुई थी, USA में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब है कि उनकी संख्या कम होनी। तो कौन सा, यानी तमिल है। तो किसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तमिल। अगर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह श्रीलंका में सबसे अधिक है तो कौन सा होता था, फिर हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। लेकिन कह रहा कि अल्पसंख्यक के मायने होते हैं कि कम होना। तो कौन कम है, वह तमिल वाले कम है। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यह शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा। आप सभी देख रहे होंगे कि मणिपुर भी एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है और त्रिपुरा भी एक राज्य है, जबकि दिल्ली जो हमारी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाह या सत्तावाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र राजनीतिक दल के लिए आवश्यक शर्त है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। जनमत का, उत्तरदायी शासन का, राजनीतिक दल का या बहुसंख्यक वर्ग का। जनमत का, उत्तरदायी शासन का, राजनीतिक दल का या बहुसंख्यक शासन का। तो दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बहुसंख्यक शासन का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है, यानी धात्विक, निम्नलिखित से खनिज धात्विक है। तो कोयला, अभ्रक, चूना, पत्थर। तो हमें पूछा है कि जिसमें लोहा पाया जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है लोहा, ऐसा हमारा एक धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, यानी प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। यानी कपास की जो खेती होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ध्यान, काली, लाल, जलोढ़ या लैटेराइट। तो ध्यान रखना काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का, एल्युमिनियम का, लौह इस्पात का या कागज का। तो हमारा एल्युमिनियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को या चतुर्थ क्षेत्र को? तो दोस्तों ध्यान रखना, तृतीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्तों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर? तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। 16% एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण से है, जलवायु परिवर्तन से है, वैश्विक तपन से है, सतत पोषणीय साधारणीय विकास से है। तो किसका है? यानी सतत पोषणीय साधारणीय विकास से है। अगला क्वेश्चन 17वां, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1980, 1990, 1986 या 2001? क्या 2001? तो दोस्तों कौन सा है? यानी 1986 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? 1986 सही हो जाएगा। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? 1960, 1980, 1970 या 1990? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो 1900 कितना है? 1983 में हुई थी, लेकिन 1983 कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसके लगभग एक ऑप्शन दे रखा 1980 वाला इसका सही मान सकते हैं हम, लेकिन सही है इसका 1983। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन है, लोहा है, तांबा है, मत्स्य पालन है, चट्टान है? तो कौन सा है? मत्स्य पालन है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है? किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या नेपाल का? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या नेपाल का? तो ध्यान रखना श्रीलंका का सबसे यानी मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा अगले क्वेश्चन में? देखो दोस्तों पढ़ेंगे क्या कह रहा, खंड ब हमारे यानी जो राइटिंग वाले क्वेश्चन है वे आ गए खंड ब वाले प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 80 शब्दों में दिए, यानी इनके उत्तर 80 शब्दों में देने हैं। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अथवा करके प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है, इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। दोस्तों अब अथवा में एक क्वेश्चन कर सकते थे कि राजनीतिक दल के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए, या एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए, तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का भी वर्णन कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा था, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। या भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। या तृतीय क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित यानी साधारण व्याख्या कीजिए। वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत दे रखा कि 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का कारण सहित परिणाम बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसे लिखिए। या भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, क्यों, इस स्थिति को छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। या अगला क्वेश्चन दे रखा कि भारत में संघीय व्यवस्था के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए, तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के नाम का उल्लेख कीजिए। अथवा में दे रखा कि अबरक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन भी कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभाग कीजिए और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। अब देखते हैं दोस्तों मानचित्र संबंधित प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने यानी मैंने बच्चों को बताए थे। तो यानी कह रहा है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों हमें यानी मैप लेना था और मैप में भरना था। तो दोस्तों ध्यान रखना जो 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हमारा कहाँ, कलकत्ता में। क्या इसका हो जाएगा कलकत्ता। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो दोस्तों वो तोड़ा था दांडी। दांडी किस जगह, हमारा दांडी दोस्तों गुजरात के अंदर है। कलकत्ता हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम यानी वेस्ट बंगाल के अंदर है। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो होता दोस्तों, ये हुआ था अमृतसर। कहाँ, अमृतसर। और अमृतसर कहाँ हमारा, अमृतसर हमारा पंजाब में। वह जनपद जहाँ चोरा की घटना हुई थी, तो ये हुई थी हमारी कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी हमारी उसमें गोरखपुर में। कहाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया दोस्तों, ये चलाया था हमारा चंपारण। चंपारण किस जगह है, चंपारण हमारा बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित के भारत को के मानचित्र पर दर्शाइए, यानी सही दर्शाइए, सही नाम और सही अंकन हेतु आधांक निर्धारित है। तो इस प्रदेश की राजधानी सी द्वारा दर्शाइए। तो हमें बता कि हम जिस प्रदेश में रह रहे उसकी राजधानी का नाम हम रह रहे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी, लखनऊ।
दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी को दर्शाइए। तो दोस्तों हम दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी कोई सी भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी एक है महानदी। महानदी किस जगह है दोस्तों? महानदी ध्यान रखना है हमारी ओडिशा में है। किस जगह? ओडिशा में है। भारत के पूर्वी तट पर एक पत्तन बंदरगाह को चीन द्वारा, तो दोस्तों हम लिख सकते थे जो हमारा कोच्चि पोर्ट, ये कौन सा दोस्तों? हमारे तमिलनाडु में। कहाँ है हमारा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत का कोई एक चाय उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों हम कोई सा भी लिख सकते थे, जैसे हम एक लिख सकते हैं, यानी जो चाय उत्पादक राज्य है हमारा असम में, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कछार। क्या? कछार। जैसे भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चीन द्वारा दर्शाइए। तो भारत का कोई भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, जैसे हम लिखे हैं, एक का नाम है दोस्तों तारापुर। तारापुर किस जगह? तारापुर है हमारा महाराष्ट्र में। तारापुर हमारा महाराष्ट्र में। इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते थे। तो दोस्तों है था हमारा पेपर। आगे देखेंगे तो दोस्तों टोटल आगे हमारा ये केवल दृष्टिबंधी बच्चों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जहाँ 1920वां अधिवेशन हुआ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभी मैंने जो लिखवाया वही है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर कानून तोड़ा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, चोरी की घटना हुई, ये सब चीज़ हम अच्छी तरीके से कर सकते थे। दोस्तों यह था हमारा जो क्लास 10 का पेपर। आई होप कि आपको पेपर समझ में आया होगा एसएसटी का। तो दोस्तों अगर आपको पेपर समझ में आया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों इस तरह की सभी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है जिसमें पेपर सॉल्यूशन वाला पोर्शन है। तो दोस्तों उसमें हम सभी पेपर बोर्ड के दोस्तों सारे पेपर उसमें हैं, तो आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई क्लास के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।